आप बाजार से लड्डू खरीदने जाते हो तो पहले जो लड्डू आपको मिलते हैं उनको छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के ऊपर रखा होता है। फिर उनको एक डब्बे में डाल दिया जाता है और उसके बाद उस डब्बे को एक कागज़ के लिफाफे में पैक करके टेप लगा दी जाती है और उसके बाद वो जो डब्बा है जो कागज़ के लिफाफे में पैक कर दिया गया है उसके बाद उसे कैरी बैग में डाल दिया जाता है। अब देखिए जो आधा किलो लड्डू है उनकी लाइफ तो इतनी है कि खाने के बाद 12 घंटे में डाइजेस्ट होकर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो पैकिंग के लिए मटेरियल यूज़ हुआ है वो ख़त्म होने में कई दिन लगा देता है और जब तक वो पूरी तरह से डिटीरियोरेट नहीं हो जाता तब तक वो कचरा बन के रहता है। ये तो है एक नॉर्मल दुकान से अगर आप लड्डू लाते हो तो बात, लेकिन अगर आप किसी बड़े शोरूम में चले जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि लड्डुओं को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में रखने के बाद एक प्लास्टिक की ट्रे में पैक किया होता है, फिर उस प्लास्टिक की ट्रे को गत्ते के डब्बे में रखा होता है और गत्ते का डब्बा भी वो डबल होता है। उसके बाद उसको पॉलीथीन की शीट से पैक किया जाता है। उसके बाद उसको अगेन फिर से वही प्रोसेस आ जाता है कि एक कागज़ के लिफाफे में डाल के पैक कर दिया जाता है और उसके बाद आपको एक कैरी बैग भी दिया जाता है। तो अब सोचो एक आधा किलो के लड्डुओं को पैक करने के लिए कितना ज़्यादा मटेरियल यूज़ हो रहा है और इसमें से जो प्लास्टिक का मटेरियल है वो तो रिसाइकल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में या हमारे सराउंडिंग में जो कचरा पड़ा हुआ है वो कम हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम अपने खाने के लिए लड्डू खरीदने जा रहे हैं तो घर से कोई डब्बा लेके जाएं, कोई प्लास्टिक या स्टील का डब्बा लेके चले जाएं। स्टील का डब्बा लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा है और उसी में लेके आएँ, आपको एक लड्डू एक्स्ट्रा भी मिलेगा और उसके अलावा जो इतना सारा वेस्ट मटेरियल क्रिएट होता है वो भी क्रिएट होना बंद हो जाएगा।